इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बाई का मतलब होता है टू, यानी कि उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। इसने बोला है वो दो कंपोनेंट्स जो हैं वो वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट्स है और वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो इजीली वेपराइज हो सकते हैं। और x1 एंड y1 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड एंड वेपर फेज रेस्पेक्टिवली। तो जो x1 है वो तो लिक्विड फेज में है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, और y1 जो है वो आपका वेपर फेज में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। इन्होंने बोला है कि अगर 1/x1 वर्सेस 1/y1 प्लॉट करें तो वो लीनियर प्लॉट आएगा। ठीक है, इसने बोला है कि 1/x1 वर्सेस अपॉन 1/y1 आए तो वो एक लीनियर प्लॉट आएगा। तो आपको बताना है स्लोप, एक तो आपको स्लोप बताना है, ठीक है, और एक आपको बताना है इसमें इंटरसेप्ट, और जो ये इंटरसेप्ट है वो बताना है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में दो लॉज का यूज़ होगा। एक तो होगा आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर कोई कंपोनेंट 1 है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये इक्वल टू होगा किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे उसमें कितने कंपोनेंट हो, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होगा इज इक्वल टू उसमें, उस सॉल्यूशन में जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, यानी कि x1 इनटू जो आपका सोलवेंट, अगर वो सिंगल आपका सोलवेंट है उसका कितना पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि जो प्योर फॉर्म में वो कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर इनटू आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो। ठीक है, एक तो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है, एक आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। डाल्टन्स लॉ बोलता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है किसी कंपोनेंट का वो होगा आपका इक्वल टू जो आपका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर मतलब जितने भी कंपोनेंट है उनका टोटल प्रेशर, राइट। तो देखिए आपको पता है पी टी क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, क्योंकि इसमें तो दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी पार्शियल प्रेशर का सम आएगा वो इक्वल टू होगा किसके, टोटल प्रेशर के। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब हमें लाना है 1/x1 वर्सेस 1/y1, इनकी टर्म्स में आपको डेरिवेशन लाना है। तो उसके लिए उसने क्या कर दिया, ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट और यहाँ पे P1 इज इक्वल टू y1 PT, तो इनको इक्वेट कर देंगे। तो x1 P1 नॉट इज इक्वल टू आएगा y1 PT, या फिर x1 P1 नॉट इज इक्वल टू होगा y1 PT। क्या है मैंने बताया, P1 प्लस P2। और देखिए ये हो जाएगा y1, P1 क्या है मेरा, P1 तो होगा मेरा x1 P1 नॉट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, प्लस P2 क्या होगा x2 P2 नॉट। अब देखिए आगे आपको क्या करना है ये समझने के लिए आप देखिए आपसे पूछा क्या है, यहीं पे रुक जाइए। आप देखिए 1/x1 वर्सेस 1/y1, यानी कि, और यहाँ पे तो x1 y1 का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसके और इसके वर्सेस है, यहाँ पे ना कोई x2 है ना कोई y2 है। ठीक है, दिख रहा है कोई x2 y2 नहीं, तो इसमें भी आपके x2 या y2 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, y1 x1 P1 नॉट प्लस, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू 1। जितने भी आपके सॉल्यूशन में कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस x1 P2 नॉट, या फिर ये हो जाएगा y1। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखिए, इसको कैसे सोल्व करना है आगे, क्योंकि सोल्व तो ये बहुत तरीके से इक्वेट हो सकता है, बट आपको कैसे करना है, देखिए आपको 1/x1 वर्सेस 1/y1 लाना है, यानी कि x1 की टर्म्स एक जगह होनी चाहिए। तो पहले तो इसको अंदर वाले को सोल्व कर लो, x1 P1 नोट प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 नोट और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा x1 P2 नोट। ठीक है, अब आगे करो इसको y1
यहाँ से x1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x1 कॉमन लिया और ये हो जाएगा p1 नोट माइनस p2 नोट और ये हो जाएगा प्लस p2 नोट। ठीक है जी। अब और यहाँ पे आपका चला था x1 p1 नोट। अब आप देखिए, अब आपको आगे क्या करना है, देखिए अब अपने दिमाग में आपका ये तो है ही कि 1/x1 वर्सेस 1/y1 रखना है। तो इसको और कॉम्प्लिकेट ना करते हुए देखिए y1 तो पूरे के इनटू में है, तो इस y1 को मैं इधर ले आऊँगी तो 1/y1 तो मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ इतना ही करके दिखा देती हूँ। तो हो जाएगा x1 p1 नोट अपॉन y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 यहाँ पे बचेगा p1 नोट माइनस p2 नोट और प्लस p2 नोट। ठीक है, अब आपका चाहिए वर्सेस x1, तो इस x1 की मैं यहाँ पे इसको इधर ले आऊँगी, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा दोनों के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो बचेगा आपका p1 नोट अपॉन y1 इज इक्वल टू, देखिए जब डिवाइड बाय x1 होगा, ठीक है, तो ये x1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p1 नोट माइनस p2 नोट और प्लस यहाँ पे हो जाएगा p2 नोट डिवाइड बाय x1। तो यस, अब मेरे सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे देखिए 1/x1 चाहिए, तो 1/x1 लाने के लिए इस p2 नोट की मैं पूरे में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, पहले तो अगर ये y एक्सिस है तो सिर्फ एक साइड मेरा 1/x1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि ये है आपका p2 नोट अपॉन x1 तो एक जगह और बाकी सबको दूसरी जगह ले जाऊँ, p1 नोट माइनस p2 नोट। ठीक है, और ये माइनस में चला जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो गया आपका प्लस p1 नोट अपॉन y1। ठीक है, अब ये p2 नोट और एक्स्ट्रा है, इसको भी डिवाइड कर दो, तो 1/x1, देखिए जब ये माइनस में है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये जाएगा p2 नोट और ये हो जाएगा माइनस p1 नोट, ये हो गया, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा p2 नोट और प्लस p1 नोट और डिवाइड बाय p2 नोट इंटू y। अब देख लो ये आपकी जो इक्वेशन बनी ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की, जहाँ पे y है आपका 1/x। ठीक है, m यहाँ पे स्लोप है आपका, ये आपका स्लोप है, x यहाँ पे है आपका 1/y1 प्लस c यहाँ पे है आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए 1/x, तो ये तो हो गया आपका y। ठीक है, स्लोप के लिए 1/y1 इंटू होना चाहिए, तो p1 नोट अपॉन p2 नोट आपका स्लोप हो गया, तो आपका स्लोप क्या हुआ, स्लोप आपका हुआ p1 नोट अपॉन p2 और इंटरसेप्ट में कौन सा हुआ, ये इंटरसेप्ट आपका ये हुआ, तो इंटरसेप्ट आपका हुआ p2 नोट माइनस p1 नोट अपॉन p2 नोट। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो इसमें देखिए इसने बोला है आपका स्लोप आपका p1 नोट अपॉन p2 नोट है, यस, एंड आपका इंटरसेप्ट p2 नोट माइनस p1 नोट अपॉन p2 नोट, यस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट होगा।